हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम लेके आए हुए हैं आपके लिए भिन्न, जिनको बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है। और जिन बच्चों का डाउट होता है कि सर हमें भिन्न नहीं समझ में आता है या कुछ करने में प्रॉब्लम होती है, तो उस टाइप के जितने भी प्रश्न होते हैं मैं आपको सभी कराने की कोशिश करूंगा। और जिन बच्चों का डाउट रहता है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, अब चलते हैं अपने फ्रैक्शन की तरफ। पहले हमने यहाँ पे लिख रखा है, ये आपको पता ही होगा किसका निशान होता है, चिन्ह। ठीक है, ये चिन्ह सारे आपको पता होंगे। ये हमारा प्लस का होता है, माइनस का होता है, ये भाग का होता है, ये गुणा का होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं कि जो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल कैसे होते हैं भिन्न के। तो पहले हम देखेंगे जोड़ वाला है, जिसको हम बोलते हैं ऐड फ्रैक्शन। ठीक है, तो ऐड फ्रैक्शन कैसा मिलेगा आपको? जैसे 3/4 प्लस 5/4। ठीक है, मतलब 3/4 प्लस 5/4। अब हम इसको बोलते क्या है, हमारे पास जैसे लिखा है 4/5। ठीक है, तो हमें भिन्न करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम ऊपर वाले को क्या बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं। यहाँ पे हम इनका नाम भी पता होना चाहिए कि क्या बोला जाता है। ऊपर का होता है उसे हम बोलते हैं अंश, अंश। और जो नीचे का होता है उसे हम बोलते हैं हर। ठीक है, और इस ऊपर वाले को हम इंग्लिश में बोलते हैं निमोनेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिमोनेटर। ये आपको समझ में आ गया यहाँ तक? अब चलिए चलते हैं, अपना एक फ्रैक्शन देखते हैं जो आपके सामने एक एग्जाम्पल में ये है। अब इसको करना कैसे है, देखो इसको करने के तरीके आपको 3 तरीके बताएं कैसे किया जाता है। ठीक है, अब टाइप 1 पे चलते हैं। अपना टाइप 1 डालेंगे। ठीक है, टाइप 1 में हम आपको ये बताएंगे किया कैसे जाएगा। देखो दो तरीके होते हैं इसके पास, ये करने के दो तरीके हैं आपके। पहला तो ये तरीका है कि इन दोनों का हमें एलसीएम लेना है, जिसको हम बोलते हैं लासा। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा। इसका हम इसमें डिवाइड कर देंगे, इसका इसमें भाग देंगे। भाग देने पर जो भी हमें प्राप्त होगा भागफल वो हमारा हो जाएगा 1। तो हम ए 1 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ध्यान रखना आपको, जो भी हम इसमें भाग देंगे और भाग देने पर जो हमारे पास भागफल प्राप्त होगा उसी का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब ये जो बचा हम इसका भी इसमें डिवाइड करेंगे भाग, और भाग करने का जो भी भागफल प्राप्त होगा वो हम इसमें गुणा कर देंगे। यहाँ तक आ गया समझ में? एलसीएम हमारा 4 था, हमने यहाँ तक प्रोसेस पूरा हो गया हमारा। अब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसका इसमें करेंगे तो 3 का अगर 1 में करेंगे मतलब 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 ही रहेगा। 3 प्लस, अब 5 का 1 में करेंगे तो 5 रहेगा। 5 इनको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? आप 8/4। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हैं इसको। अगला एक तरीका और है इसका, ये आपका फर्स्ट डाल लेना है इसको, फर्स्ट है। अब सेकंड तरीका क्या है? सेकंड में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहीं पे थोड़ा ध्यान देना है आपको। अब सेकंड में आपको ये देखना है, जो ये दो लोग हमारे सामने हैं। ठीक है, इन दोनों लोगों की टांगे देख लो क्या बराबर है इसमें। मतलब दोनों लोगों के हर देखना है, हर इसमें देख लो बराबर है। जब दोनों के अगर बराबर मिलते हैं तो हम इसमें से एक कॉमन उठा लेंगे, चाहे आप इसका ले सकते हैं इसका ले सकते, दोनों बराबर है। ठीक है, अब हमें ऊपर ऊपर की ऐड करना है। यहाँ पे ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं अगर बिना एलसीएम के। लेकिन ये प्रोसेस तभी लागू होगा जब आपको इसके दोनों टांगे बराबर मिलेंगे, मतलब हाथ दोनों समान मिलेंगे। अगला टाइप इसी का नोट करते चलना आपको, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 4/5 एड 5/2। इसको भी करने के दो तरीके बताएं, लेकिन इसमें अब आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा कि हमने अभी सीखा था जिसके हर बराबर होते हैं, लेकिन इसमें इसके हर बराबर नहीं है, मतलब इसकी दोनों टांग बराबर नहीं है। अब करना क्या है इसमें? देखो इसमें यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है। अभी हमने दोनों 4 वाले देखे तो हमने आसानी से छोड़ दिया था उसको, लेकिन अब इसको कैसे करेंगे? तो करने का वही तरीका है, आपको इनका दोनों का एलसीएम लेना है। अब एलसीएम होता क्या है? एलसीएम वो नंबर होता है जो इन दोनों से डिवाइड हो। ठीक है, अब हम अगर यहाँ पे 20 देखें तो 20 हमारा देखो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो। तो एलसीएम का नंबर वो होता है कि मतलब जो नंबर कॉमन नंबर हो और दोनों से डिवाइड हो, भाग हो जाए दोनों। ठीक है, एलसीएम वही एलसीएम होता है और कुछ नहीं होता है। अगर आपको एलसीएम नहीं निकालना आता तो हमें एक बार कमेंट कर देना, हम वो भी हम आपको बता देंगे। इनका हमें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा 20 आ जाएगा। 20 एलसीएम हो गया, इसका हम इसमें भाग देंगे। जब हम 5 का भाग 20 मतलब 20 में देंगे, 5 का भाग 20 में, तो ये कितना भागफल हमारा मिलेगा? 4। यहाँ पे 4 लिख देंगे। जब हम 4 का भाग 5 में 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगी? 5 बार जाएगा। 5 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा। इसका इसमें करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 16 प्लस इसका इसमें 25। इन दोनों को हमें ऐड करना है इससे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 1
और 3 4 मतलब 41 और जो अपॉन में नीचे रहेगा वो सेम तो यहीं पर रहेगा ये प्रोसेस। तो इस तरीके से आप इसका आंसर ऐसे कर सकते हो। दूसरा तरीका इसमें आप देखो, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि हमारा एलसीएम कितना है 20 है। यहाँ पे आप देखो एक ऑड नंबर मिलेगा एक इवन, ठीक है। ऑड इवन आपको पता होगा कि ऑड ऑड और इवन ये कौन कौन से नंबर होते हैं। ऑड नंबर वो होता है जिसमें हम 2 से डिवाइड कर देते हैं और जिसमें पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है वो हमारा होता है इवन नंबर, ठीक है। ऑड नंबर वो होता है जिसमें 2 से डिवाइड करते हैं लेकिन पूरा डिवाइड नहीं होता। अब जैसे एग्जाम्पल में 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। तो हमारी ये क्या आएंगे और नंबर, अगर इवन की बात करें तो 0 2 4 6, तो हमारी ये इवन नंबर। ये आपको समझ में आ जाएगा। और इन्हीं को बोलते हैं, इनको विषम बोलते हैं और इसको सम बोलते हैं, ये तो आपको पता हो। अब देखो इसका सेकंड तरीका क्या है। सेकंड तरीका ये है कि हमारा सवाल दिया गया है 4/5 प्लस 5/4। सेकंड ये देखो, एक में ऑड एक में इवन, दोनों में यही फॉलो हो रहा है। जब ये कंडीशन फॉलो होगा तो हमें सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। सीधा सीधा आंसर मिलेगा कैसे, वो देखते हैं। जब ऑड और इवन दोनों मिलेंगे मतलब सम और विषम मिलेंगे तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा। ये कंडीशन तभी फॉलो होगा जब ऑड और इवन मतलब सम और विषम मिलेंगे, तब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा मल्टीप्लाइंग गुणा 20 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 4 4 कितना होता है 16 होता है। और ये 5 5 का 5 में करेंगे तो 25, इनको ऐड कर देंगे तो 41 आ जाएगा। एक तरीका ये आपके पास, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो रहा है कि सर नहीं हमने यहाँ पे भाग किया है, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे गलत हो गया, वो भी आपको चेक करा दी कि आप अपना चेक कैसे कर सकते हैं हमारा सही है या गलत है। यहाँ पे हम देखते हैं, देखो ऑड इवन वाला आपको पता होगा, सम और विषम वाला। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारा सम है, ठीक है। हमने क्या किया था, इसमें इसका मल्टीप्लाई किया था। अगर ये सम है और ये विषम है तो हमें पता है यहाँ पे सम का सम में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो और इसका इसमें, ठीक है। क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, इसका इसमें कर दो इसका इसमें, तो हमें इससे पता चल जाए क्या ये नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, इसका इसमें हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ये तरीके से हमारा लिए बिल्कुल सही है, ठीक है। एक तरीका ये हो गया आपके पास। अगर इस टाइप का आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगला टाइप, जैसे हमारे पास लिखा है 4 सही 2/5 प्लस 2/5। अब एक ये फ्रैक्शन आता है कि हमारे ये बीच में पंडित जी कॉन्वर्ट है, ये होता क्या है। तो देखो अब इसमें समझेंगे ये होता क्या है। जैसे हमारे पास है 2 सही 2/4, देखो इसमें होता क्या है, इसमें सिर्फ इसका हमें इसमें मल्टीप्लाई करना होता है। 4 का हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे और जितना ऊपर होगा उसको हम ऐड कर देंगे। तो देखो 4 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8। ऊपर कितना है अंश में है हमारा 2, 2 को ऐड कर देंगे 10। अपॉन में कितना था हमारा 4, बटे में 10/4। इस भिन्न को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें 10/4 मिल गया, हमसे कोई ये कहे कि सर आपने इस भिन्न से ये निकाल दिया लेकिन इससे ये बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। क्योंकि हम 10 में क्या करेंगे, 10 में हम 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, बचा कितना 2, तो हम इसको लगाएंगे 2 सही 2/4। तो हमारा बिल्कुल ये सेम वैसा ही रिटर्न हो जाएगा जैसा हमारा पहले था, सेम टू सेम। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा ये बिल सही है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसमें देखते हैं, तो हम इसका इसमें क्या गुणा करेंगे और इसको हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 4 पंजे 20 होता है, आपको 22 हो जाएगा। 22/5 लिख देंगे प्लस, यहाँ पे ये जैसा है बिल्कुल वैसा ही लिखेंगे क्योंकि इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं, ये ऑलरेडी पहले से है तो इसको हम छेड़ेंगे नहीं। अब हमें इसमें देखना है ये दोनों समान है। अगर इसके हर समान है तो सीधा सीधा वही तरीका है कि यहाँ से उठाओ एक कॉमन ले लो और इन दोनों को ऐड कर दो, 24 आ जाएगा, ये रहा आपका, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं करना चाह रहे हो तो कोई बात नहीं, हम अपना एलसीएम से कर लेंगे। एलसीएम ले लिया, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, 1 बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें इसका डिवाइड करेंगे, 1 बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया 22 आ गया प्लस, और इसका इसमें किया 2 आ गया, इनको ऐड कर दिया तो 24/5 हो गया। इस तरीके से कर लीजिए आप, ठीक है। दोनों तरीके बता दिए। अब चलते हैं एक और देखते हैं इसका। 4 प्लस 2 सही 2/, इस तरीके से। अब देखो इसमें ना तो इसका हाथ समान है और दोनों भिन्नों में बीच बीच में ये दोनों लोग बैठे हैं। अब इसमें करना क्या, वही प्रोसेस है कि इसको हम इसमें गुणा करेंगे और ये हम जोड़ देंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, ये जोड़ देंगे। तो
इसका इसमें गुणा करें, पांचों को 20 होता है 20 और 5 25 हो जाएगा 25, और नीचे कितना है 5 है 5 लिखेंगे, गुणा का वो सॉरी प्लस का निशान है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पे उसको चेक करेंगे, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, यहाँ पे 6। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। अब यहाँ तक आपको आ गया तो आपको पता है वही प्रोसेस बन रहा है ऑड और इवन वाला, सम और विषम वाला। अगर नहीं करना चाह रहे कोई बात नहीं, वैसे मत करो, एलसीएम से कर लो। इनका एलसीएम देंगे कितना आएगा हमारा 30। ठीक है, इसका 30 एलसीएम आ गया। अब इसका हम इसमें भाग देंगे, 5 का 6 में भाग देंगे, जितनी बार जाएगा उसका हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 बार जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें कर दो। अगर सम और विषम वाला इसमें कंडीशन चल रहा है ऑड और इवन वाला, तो हम इसका इसमें कर देंगे। अगर आपको ऐसे नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसमें 30 में कितना 5 है 5 का भाग देंगे, 5 का 30 होता है, तो हमें यहाँ पे 6 मिल गया, 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो सही है यहाँ तक। अब हम यहाँ पे 30 में यहाँ पे 6 है तो हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंजे 30 हो जाए, सॉरी भाग करेंगे, 6 पंजे 30, तो यहाँ पे हमें 5 मिल जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ तक हमारी कंडीशन सभी सही है। अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले जो भी, जब इसका करेंगे तो 25 पंजे से 25 25 150, तो यहाँ पे 150 आ जाएगा, प्लस 14 पंजे 70 होता है। यहाँ तक आ गया होगा सबको समझ में। आप चलते हैं आगे, इनको ऐड करना है, तो इनको ऐड करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 220 अपॉन में 30, ये रहा आपका सही है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया स्टेप से। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, हम स्मार्ट वर्क बनेंगे तो स्मार्ट वर्क बन जाओ। बनना कैसे है, आपको भाई कंडीशन लगाना है कि हमारा था 25 में और अपॉन में 5 था, प्लस 40 अपॉन में 6, इसका ये ऑड इवन वाला वही प्रोसेस चल रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे रखेंगे सीधा 30। ठीक है, 30 हो गया यहाँ तक। अब इसका हम इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 छक्के 150 होता है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 150 अपने माइंड में 150, और यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 14 5 70 होता है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 220 200। इस तरीके से आप कर सकते हैं सीधा शॉर्ट में, इस तरीके से आपको आसानी हो जाएगा, लेकिन यह थोड़ा आपको कैलकुलेशन इधर करना पड़ेगा, लेकिन इससे बेटर आपका ये तरीका। यहाँ तक समझ में आ गया हो, किसी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बता दे। अब चलते अपना नेक्स्ट है। अब जैसे कुछ बच्चों का डाउट आता है कि सर अभी आपने 2 वाला सिखाया, आप 3 4 वाला आ गया तो हम करेंगे कैसे, तो कोई बात नहीं, घबराओ मत, अभी देखते हैं 3 4 वाले को भी, टेंशन मत लो, जितना बड़ा होगा उतना बड़ा सिखाएंगे। देखो चलो इसको हटाते हैं, 7 डबल हो गया, इसको हटाते करते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, तो कोई बात नहीं है सर जी, हम इसको सीधा एलसीएम ले लेंगे नीचे से। अब इसमें हमें ऑड इवन देखना ही नहीं, ऑड इवन क्यों नहीं देखना है, क्योंकि अगर हम इसमें देखेंगे ऑड इवन तो इसमें भी ऑड इवन देखना पड़ेगा, और इसमें अगर इसमें कैलकुलेशन करें तो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो हम इसमें सीधा सीधा इसका एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम कैसे लेना है, तो एलसीएम लेना भी सीख लो आप एक बार। जैसे 5 लिखा है, 6 7 और 4, देखो पहला तरीका होता है आपको कि यहाँ से ऐसे क्रॉस कर लो, ठीक है, तो इस तरीके से भी देखते हैं और अपना शॉर्ट भी देखेंगे कैसे किया जाता है। फाइव कटेगा नहीं, 3 7 फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 5 3 7 1, 3 से 5 1 7 1, फिर उसके बाद 5 से जाएगा, उसके बाद फिर 7 से करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये एलसीएम हो गया यहाँ तक। अब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 पन्ना कितना होता है 35 होता है, 35 दूनी 70 होता है, 70 दूनी कितना होता है 140, और 42 420 आपका हो गया, 420 एलसीएम आ गया। अगर इस तरीके से नहीं करना चाह रहे ये प्रोसेस, कोई बात नहीं है, ऐसे करना। देखो 5 है, 5 इसमें किसी में है नहीं, अगर किसी से इससे बड़ा होता कोई नंबर तो हम उसमें देखते लगे, इससे बड़ा कोई नहीं। अब इसमें सबसे बड़े पे चलेंगे 7, 7 ये कैसा है ऑड नंबर है, ऑर्डर तो कोई बात नहीं, हम इसको 7 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद इससे छोटा देखेंगे 6, 6 में 6 बनता कैसे, क्योंकि बनता है 2 मल्टीप्लाई 3 से। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, उसके बाद कितना है 5, 5 किसी से बनता नहीं, ये 7 से बनता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं आता, 5 लिखेंगे। 2 किससे, ये 4 किससे बनता है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 से, लेकिन ऑलरेडी क्या 2 है इसमें, 1 है, तो 1 से 1 हटा देंगे, कहानी खत्म, बचा कौन सा 1, तो 1 का हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनका सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आ जाएगा। इस तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते
इससे बेटर ये रहेगा आपका ऐसे निकालना, ठीक है। तो हमारा एलसीएम आएगा 420। अब वही प्रोसेस है पुराना वाला, हम इसका इसमें भाग करेंगे, जितना आएगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका इसमें भाग करेंगे तो कितना होता है, 8, 5, 5 अट्ठे 40 और 5 चौक 20। ये आपका हो जाएगा 84 बार, ठीक है। अब इसका इसमें करेंगे 6 सत्ते 42, मतलब ये आपका 70 बार जाएगा। इसका इसमें करेंगे 5 का 42, 6 बार जाएगा। 4 का इसमें करेंगे तो 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ठीक है। तो 105 हो जाएगा इसका। अब आपको इनका सबका मल्टीप्लाई करना है। इसका इसमें करें 4 चौक 16 के 6 यहाँ से लगाएंगे, 4 8 32 और 1 35, 336 प्लस इसका इसमें करेंगे तो 3 7 15 35 350 प्लस 6 चौक 24, 6 चौक 24 यहाँ पे गलत हो गई, 6 7 60 आएगा, 6 चौक 24 240 प्लस इसका इसमें कर देंगे तो 5 का 30 का 0 3 और 6 कम 630। अब इन सबको हम ऐड करेंगे, जब इन सबको ऐड करेंगे तो 0 0 0 और 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 3 15 का 5, एक कैरी रहेगा, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 3 मतलब हमारा 11 और 3 14, 14 और 1 15। अब नीचे कितना है हमारा 420, ये रहा आपका। तो इस तरीके से आगे भी आप कर सकते हैं, ऐसे कितना ही बड़ा विंडो आप ऐसे कीजिए एलसीएम से। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि आपको इसका शॉर्ट ट्रिक मिल जाए, ठीक है। अब चलते हैं अगला नेक्स्ट टाइप की। अब चलते हैं सब्ट्रैक्शन, घटाना जिसको बोलते हैं भिन्नों का घटाना, ठीक है। तो घटाना आज हम दो भिन्न कराएंगे आपको, ऐड वाली जोड़ना और घटाना। कल हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेगी डिवाइड वाली पे और मल्टीप्लाई वाली पे, ये दो, ठीक है। तो हम इन दोनों को कल हम यहाँ से चीरेंगे, इन दोनों चैप्टर को। आज हमने ये दोनों कंप्लीट किए हैं तो कल हम इन दोनों करेंगे। अब चलते हैं घटाने वाले, जैसे 4/5 माइनस 6/5, ठीक है। हमने इसको लिया है 6/5। अब देखो इसमें कंडीशन वही फॉलो हो रहा है सबसे फर्स्ट वाला, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों हर समान है। जब हर समान है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे एक को उठा लेंगे और जो बड़ा नंबर होगा उसमें से हम माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो हमारा 2 बचेगा, लेकिन नंबर कौन सा बड़ा है हमारा, माइनस वाला, माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। अगला नेक्स्ट 5/4 माइनस 3/2। अब इसको करना है आपको, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, वही पुराना तरीका है कि हम इसका लेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा आपका 4, जब 4 एलसीएम आएगा 4 का 4 में डिवाइड करेंगे, मतलब 4 का 4 में भाग देंगे, एक बार जाएगा तो एक भाग फल हमें एक प्राप्त होगा, एक का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ इस, अब 2 का 4 में भाग देंगे, ठीक है। जब 2 का 4 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का यहाँ पे गुणा करेंगे, कितनी बार भाग जाएगा उतने का आपको यहाँ पे गुणा करना है। 5 एकम 5 हो जाएगा माइनस है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, घटाएंगे तो माइनस का 1/4, ये रहा आपका, ऐसे कर सकते हैं आप, ठीक है। अगला, अब देखो इसमें भी आप सोच सकते हैं कि सर जी वो कंडीशन नहीं लगेगी जो हमने पहले लगाई थी, लेकिन इसमें हम आपको बता दें वो कंडीशन नहीं लग सकती है। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों नंबर क्या है, इवन नंबर। हमने आपको बताया था कि जब एक और होगा और एक इवन होगा तब वो कंडीशन आपकी फॉलो होगी, ये ध्यान रखना आपको। अगला 3/7 और माइनस 8/50। अब इसका बताएं आप कितना है, तो देखो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 एलसीएम एलसीएम हो जाएगा, मतलब 14 एलसीएम हो जाएगा। तो हम 7 का इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और 14 का हम 14 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस 8 एकम 8 हो जाएगा, इनको घटाएंगे तो माइनस 2/14। इस तरीके से आप करें इसको, ठीक है। अगला जैसे 2 सही 2/4 माइनस 1 सही 1/4। अब इसको कैसे करना है, तो वही प्रोसेस है, कैसे करना, गुणा करेंगे फिर इसको हम वो जोड़ देंगे,
तो 4 का 2 में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 होता है, और 2 को जोड़ देंगे, 8 और 2 10 हो जाएगा, 10/4 होगा, माइनस उसके बाद 4 एकम 4 और 1 जोड़ देंगे, 5 हो जाएगा, 5/4। अब करना क्या है, दोनों के हर बराबर है, जब हर बराबर है तो कोई बात नहीं, एक कोमा ले लेंगे 4 और 10 में से 5 घटा देंगे, जब 10 में से 5 घटाएंगे तो 5/4 बचेगा, आपका यही आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें माइनस क्यों नहीं आया? माइनस इसलिए नहीं आया क्योंकि सर ये जो बड़ी वाली संख्या है ये प्लस की है और ये छोटी वाली माइनस की है। हमेशा याद रखो, जो बड़ा नंबर होगा अगर उसके आगे माइनस लगा तो बड़ा नंबर अगर माइनस का है तो उसका आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। एक और देखते हैं, उसके बाद अपना क्लोज करते हैं क्लास। 5 5/4 माइनस 2 सही 2/4 और माइनस 3/4। अब इसको कैसे करना है, तो कोई बात नहीं, देखो ये तो सिंपल भिन्न में है, लेकिन हमें इसको सिंपल मतलब साधारण भिन्न बनानी है, तो पहले हम इसको बनाएंगे, और ये तो है ऑलरेडी, इनको हमें छेड़ना नहीं, जो है उसको छेड़ना नहीं, और जो नहीं है उसको टेढ़ा मेढ़ा करके कैसे भी करके साधारण बनाएंगे। तो 4 दूनी 8 है और 2 10, 10/4 हो जाएगा, माइनस इस ये तो सेम है ही, इससे तो कोई मतलब ही नहीं, सबका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका 4। अब देखो यहाँ पे क्रॉस आता है कि सर यहाँ पे करें क्या, माइनस माइनस दो जगह, लेकिन ये नहीं समझ आता कौन सा करना है। तो सुनो, देखो 5 आपका प्लस का है, ये ऑलरेडी यहाँ पे प्लस है, ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ भी माइनस का है, यहाँ माइनस का है, अब हम माइनस का 10 हमारे पास है, माइनस का 3, तो हमेशा ये याद रखना कि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का रहता है, ठीक है। तो ये हमारा 13 हो जाएगा, 13 में से 5 घटाएंगे तो हमारा ये 8 बचेगा माइनस, ये ध्यान रखना, ठीक है, माइनस का 8 बचेगा। अब देखो करेंगे कैसे, जैसे 5 माइनस 10 तो -3। अभी ये किया कैसे, आप ऐसा मत करना कि 5 वो सॉरी 10 में से 5 घटाना तो 5 बचेगा, और 5 में से 3 घटा देना तो 2 बचेगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसके आगे अगर एक भी चिन्ह नहीं लगा तो ये हमेशा प्लस का होगा, जिस भी नंबर के आगे अगर चिन्ह नहीं लगा तो हमेशा समझो वो प्लस का होगा, ये ध्यान रखना। और अगर उस पोजीशन के हिसाब से देख लेना, क्योंकि यहाँ पे इसके आगे कोई वर्ड है नहीं, ना इसके आगे कोई नंबर लिखा हुआ है, तो ये प्लस का ही नंबर है, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखना, पहले माइनस माइनस प्लस कर लेना, तो ये प्लस करेंगे तो हमारा माइनस चिन्ह माइनस का रहेगा, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस ये जुड़ेंगे तो 13 हो जाएंगे। अब ये देखो प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस होता है, जब माइनस होगा तो बड़े में से हम छोटा घटाएंगे, तो घटाएंगे किसका बचेगा, हमारा माइनस का बचेगा 8। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जो हमारी कल चलेगी, जिसमें हम आपको डिवाइड वाले भाग और मल्टीप्लाई वाले समझाएंगे आपको क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो